नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमने रिसेंट जो ट्रेंड्स रहा है जेओए अकाउंट्स का, उसमें ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं 1 से 2 वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस से क्वेश्चंस हैं आते हैं या फिर जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही थी। आप देखोगे अगर कमेंट सेक्शन में भी वो भी बोल रहे थे सर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस लेके आइए। तो आप ही की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो प्रेजेंट की है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होगा एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इंडाइसिस डस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने इंडेक्स हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 इंडाइसिस है, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने इनके नाम क्या है, बट आपको ये याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 तरह के इंडाइसिस हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला है सबसे बीएससी सेंसेक्स, अगला है स्टैंडर्ड एंड पुअर, बीएससी स्मॉल कैप। इसमें क्या स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं छोटे साइज़ की, मिड कैप जो स्मॉल कैप से थोड़ा सा बड़ा साइज़ की कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, और लार्ज कैप जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती हैं। तो ये 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। इसके अलावा है बीएससी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डस एस&पी मीन इन S&P 500। तो एस एन पी 500 में S&P का क्या मतलब है। तो S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो ये बेसिकली कभी कभी रेटिंग भी प्रोवाइड करती रहती है कंपनीज। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं। सेंसेक्स का मतलब सेंसिटिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें टॉप 30 कंपनीज जो होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अभी आप इसमें टॉप 30 कंपनीज देख ही चुके होंगे कौन कौन सी हो सकती हैं आपके हिसाब से। तो बता देता हूँ, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ठीक है, विप्रो, HCL, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम शायद सुना होगा पर आपको पता नहीं होगा ये क्या काम करती है। अपने घर पे टाटा सोल्ट खाते हो ना, वो टाटा कंज्यूमर का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा स्टार बक की कॉफ़ी है, वो आती है टाटा कॉफ़ी के अंडर, बट वो निफ्टी 50 का या फिर BSE सेंसेक्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द निफ्टी 50। तो यहाँ पे आप मतलब ही समझ चुके होंगे, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड होती हैं निफ्टी 50 में, ठीक है, और BSE सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन IPO। तो आप बहुत बार सुनते होंगे, अभी रिसेंटली जोमेटो का IPO भी चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये फ्राइडे को लिस्ट हो जाएगा। तो IPO क्या होता है, इट इज़ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है बेसिकली वो अपना स्टॉक जो अपना शेयर होता है वो बेसिकली सेल करती है, ठीक है। सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरे पास 100% शेयर है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ जो शेयर होंगे वो पब्लिक को या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनको सेल कर दूंगा, ठीक है। और एज़ पर जो सेबी गाइडलाइंस है, मेरे को जो अपना स्टॉक सेलिंग है, मतलब कि जो मेरा जो शेयर है वो 75% हो जाना चाहिए। मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर मेरे को ये 100 से 75% लेके आना होता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि OFS आता है। तो OFS क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। इसमें बेसिकली इसमें भी कंपनीज क्या करती है, अपना शेयर सेल करती हैं। सपोज करो मैं अपना IPO लेके आया, 100% मेरे पास स्टेक था, उसके बाद मेरे पास रह गया 80%, मतलब कि मैंने 20% ही बेचा यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरे को जो सेबी की गाइडलाइंस है 3 साल के अंदर अंदर मेरा स्टेक सेल होना चाहिए 75%, ठीक है। तो अब मैं 5% का OFS लेके आ जाऊँगा। या कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, ये 5%, अगर सपोज करो 80% से उसे 75% पे आना होगा तो एक बार 2% सेल करेंगी, फिर एक बार 3 करेंगी, कभी कभी कंपनी सीधा 5% कर देती हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट आपको जो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, आई होप आपके लिए ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हो रही होंगी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ LTP क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और कभी कभी आप देखते होंगे CMP रहता है, या अगर आप कभी कभी अगर आपने कभी शेयर मार्केट का चैनल भी खोला होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे CMP बार बार होता है, यूज़ होता है। CMP इज करंट मार्केट प्राइस। तो इस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, सपोज करो एक शेयर है जिसका CMP चल रहा है 45 रुपीज़ और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसका 40.40, मतलब कि लास्ट टाइम उस पर किस प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है, तो वो होगा LTP, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और अभी 45 पे चल रहा है, तो वो अगर वो करंटली चल रहा है तो वो लाइव, इसको CMP को क्या बोला था, लाइव प्राइस, जो बिल्कुल लाइवली चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु इज़ द CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो ये चेंज होते रहते हैं, एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। अभी है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट इज, व्हाट इज NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो CEO कौन है, विक्रम लिमाय। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप एक बार फिर से इनको जरूर चेक करना। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द इंडाइसिस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो निफ्टी 50 के कौन, सॉरी NSE के कौन कौन से इंडाइसिस हैं। तो इसमें आता है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500।
तो बहुत से बार आप नाम सुनते भी होंगे। तो ये मैं कोई स्टॉक मार्केट की क्लास नहीं ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंजेस के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप सिंपल इतना याद रखना कि 3 तरह के होते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और बीएससी पे कितने तरह के इंडेक्सिस होते हैं, बीएससी पे 5 होते हैं, ठीक है। और बीएससी में टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और एनएससी में टॉप, जो आप कह सकते हो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज बिलोंग्स टू। तो आपको बताना विच कंट्री से बेसिकली ये नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करती है अमेरिका से, ठीक है। तो ये अमेरिका का जितना भी आईटी सेक्टर है ये उसको फॉलो करती है। इसके अलावा एक डो जोन्स भी बहुत बार आता है कि डो किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, तो डो भी है अमेरिका का। याद रखना डो जोन्स भी अमेरिका से रिलेटेड है। बट और डो जोन्स को कभी कभी डीजेआई भी बोला जाता है, ठीक है, डीजेआई 100। तो इसमें बेसिकली 100 कंपनीज का ये ग्रुप है, आप कह सकते हो। बट इज सेबी, सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निकेई इज ए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फॉर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच कंट्री, आपको बताना है। तो बेसिकली ये जापान की, तो निकेई इज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ब्लू चिप कंपनीज। बहुत बार सुनते होंगे आप ब्लू चिप कंपनीज। तो ब्लू चिप कंपनीज मतलब जो कंपनी हमेशा विच शेयर ऑलवेज प्रोवाइड से हेल्दी प्रॉफिट, जिस कंपनी का शेयर हमेशा हेल्दी प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। एग्जांपल बता देता हूँ आपको, टीसीएस, ठीक है, इन्फोसिस, इसके अलावा रिलायंस, ठीक है, इसके अलावा एचयूएल। अभी आप पूछोगे एचयूएल क्या है, घर पे अगर आपने रिम का साबुन यूज़ किया तो वो एचयूएल का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत, अगर आप कभी भी घर पे कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, अगर उठा के देखना उस पर मैक्सिमम जो यूजेस होती हैं चीज़ की वो है एचयूएल। बहुत से जो घर पे प्रोडक्ट हैं हमारे एचयूएल ही हम यूज़ करते हैं। व्हेन वाज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो एनएससी इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। तो दोस्तों आपको याद होगा एलपीजी आई थी, है ना, 1991 के अराउंड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसी में ही बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके दरबार खोले गए थे। इसके अलावा आपको पता होगा इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह घटाई गई थी। तो एलपीजी का ये असर था कि एनएससी इस्टेब्लिश हुई। फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी, इट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। नेक्स्ट इज वेयर इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड। तो बीएससी कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में। और इसका एक और नाम से जाना जाता है इसको, दलाल स्ट्रीट के नाम से। और ये ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है एशिया की, इंडिया की नहीं, एशिया की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज सेबी फाउंडेड। तो सेबी भी आपको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में फाउंड हुआ था। तो ये बेसिकली जैसे आरबीआई काम करता है बैंकों को रेगुलेट करने में, वैसे ही ये एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। तो क्या कहाँ पे होता है बेसिकली इनका रजिस्ट्रेशन, तो ये था सेबी के साथ, क्योंकि रेगुलेटर के पास ये सारा ये रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, तो नेस्डेक है, ठीक है, यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज है। और ये कब हुई थी इलेक्ट्रॉनिक, इसका 8 Feb 1971। बिच स्टॉक एक्सचेंज निक नेम इज बिग बोर्ड। तो किसको बोला जाता है बिग बोर्ड के नाम से, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। व्हेन वाज द सेबी लॉन्च्ड, सेबी कब लॉन्च हुआ था, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए डिविडेंड। तो डिविडेंड को आप कह सकते हो, इसको बेसिकली हिंदी में बोला जाता है लाभांश, ठीक है। जो कंपनी अपना प्रॉफिट, जो भी कंपनी अब प्रॉफिट में आती है, बेसिकली आप देखोगे जो कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग होती है वही अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देती हैं, चाहे वो 5 रुपये पर शेयर या कुछ कंपनीज 2 रुपये पर शेयर। तो वो शेयर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाई ए कंपनी और कॉरपोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब कि अपने लाभ का हिस्सा बेचना, थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर देना, तो इसको बोला जाता है लाभांश, है ना। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो वो कौन सी है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएस। नेक्स्ट इज व्हाट इज एफएनओ। एफएनओ बहुत बार आप सुनते ही होंगे, इट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें क्या है, आपको लॉट साइज में बेसिकली डील करना पड़ता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि एफएनओ में क्या किस में डील करते हैं, तो इसमें बेसिकली लॉट साइज में आप डील करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एफएनओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 से 6 घंटे का। तो इसमें मैंने सिंपली आपको बता दिया, आपको इस बस इसका नाम याद रखना और ये याद रखना, इसमें हम लोट में जितनी भी डीलिंग होती है लोट में डील होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कमोडिटी इन स्टॉक मार्केट। कमोडिटी इज ए बेसिकली रॉ मटेरियल और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एनीथिंग दैट कैन बी बोट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटी का मतलब ही समझ गए होंगे आप, कोई भी रॉ मटेरियल है या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बीएससी, मोर देन 550, 5500। अभी तो लगभग 7000 से ज़्यादा कंपनीज बीएससी पर लिस्टेड है। और एनएससी पे लगभग 1600 से 1650 के आसपास कंपनीज है जो एनएससी पे लिस्टेड है। आपको पता है डेली ये डाटा चेंज होता रहता है। ये क्वेश्चन आप चाहें तो रिलीव छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी आईपीओ सीजन चला हुआ है, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है। जब वो लिस्ट हो जाएगा तो एक और कंपनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको पता है एलआईसी आईपीओ लेके आ रही है। इसके अलावा पेटीएम का आईपीओ आ रहा है। तो जैसे जैसे आईपीओ आती जाएंगे तो ये लिस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। अभी रफली अगर पकड़े तो इससे ज़्यादा ही है। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिमेटलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
हु मैनेजेस निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 को कौन मैनेज करता है? एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा यार, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका लाइक मेरा जस्ट मोटिवेशन बढ़ाता है। अभी लाइक कर देना, जनरली बाद में आप लाइक करना भी भूल जाते हो। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना, बेल आइकन प्रेस करना है, इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर भी वीडियो डालता रहता हूँ, तो कल भी मैंने एक वीडियो डाली है, तो वो भी आप एक बार जरूर यार चेक करना कैसी लगी आपको वो वीडियो। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करके भी बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज फेस वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑन द सर्टिफिकेट इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज डे ट्रेडिंग? डे ट्रेडिंग को और क्या बोला जाता है? इंट्राडे। याद रखना है, डे ट्रेडिंग हो जाए इंट्राडे, इसका मतलब कोई भी शेयर आपने लिए और सेम डे बेच दिए। सो समवन हु बाइज एंड सेल्स शेयर ओवर द इंटरनेट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 डे, विद इन 1 डे, ठीक है। वट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब एक दिन से लेके कब आप लंबे टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, सेम डे में नहीं बेच रहे हो, नेक्स्ट डे से लेके सेकंड डे से लेके कभी भी बेच देते हो। तो समवन हु बाइज एंड होल्ड्स ए शेयर फॉर मोर देन 1 डे एंड सेल्स शेयर्स ओवर इंटरनेट ओवर ए आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। वट इज पीई रेशो? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत से जो आप देखते होंगे बिग बुल्स हैं वो इस चीज़ को जरूर एनालाइज करते हैं कंपनी के। पीई इज प्राइस अर्निंग रेशियो इज कंपनीज शेयर प्राइस वर्सेज कंपनीज अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का किस तरह से शेयर प्राइस है और कंपनी की किस तरह से अर्निंग है, उसके ऊपर पीई डिपेंड करती है उस कंपनी की। पीई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी बिग बुल्स हैं, चाहे वो राधा कृष्ण दमानी जी सर हों या फिर विजय केडिया सर हों, ये सब यही सी चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो झुंझुनवाला सर हो। वट इज डेट? इज सम ऑफ मनी दैट इज ओड और ड्यू इज नोन एज डेट। वट इज वोलाटिलिटी इन स्टॉक मार्केट? वोलाटिलिटी इज रैपिड चेंज ऑफ द शेयर प्राइसेज दैट इज अनप्रडिक्टेबल इज नोन एज वोलाटिलिटी। मतलब कि बोलते हैं ना यार ये स्टॉक बहुत वोलाटाइल है, मतलब कि कभी वो एकदम 10% बढ़ जाएगा और एकदम 20% से गिर जाएगा, तभी लोग बोलते हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, पर वो एक्चुअल में है नहीं है जो। वट इज IRR? इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट इज वट आर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट? कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं? तो ये हैं बैंक, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, FMCG, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, IT। पर अगर मैं बोलूँ कि टॉप के कौन से हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, IT अच्छा लगता है, फार्मा, इसके अलावा FMCG और बैंक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर ही, बैंक के ऊपर ही जो निफ्टी है, जो आप कह सकते हो सेंसेक्स है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो मार्केट है वो भागती है। तो अगर आपको बोला जाए मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है मार्केट को भगाने के लिए या गिराने के लिए, तो वो रहते हैं हमेशा बैंक। अगर बैंकिंग से पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट भाग जाती है, अगर बैंकिंग से नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट उतनी ही छलांग लगा के गिर जाती है। बट इस CAGR बहुत बार सुनते भी होंगे आप, इट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। बट इज टेक्निकल एनालिसिस? तो एनालिसिस और द स्टडी और ऑफ द पैटर्न ऑफ द चार्ट इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। में बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रजिस्टर ले रहा है। तो बेसिकली चार्ट की स्टडी होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस पूछा जाए आपसे, फंडामेंटल FA, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट को पढ़ते हैं और टेक्निकल में चार्ट का जो बेसिकली मूवमेंट होता है उसकी तरह से। आप बहुत से बार सुनते होंगे कि कोई शेयर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, तो ये सब चीज़ें वही दिखाते हैं। कप एंड हैंडल एक बुलिशनेस का ही शो करता है। वो सारी चीज़ें ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस से ही आती हैं। व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? शेयर प्राइस लेवल एट विच दैट इट इज़ बोट दैट द प्राइस विल टेंड टू स्टॉप एंड रिवर्स। तो सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है वहाँ से वो नीचे नहीं गिरेगा। जैसे सपोज कर दिया मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, सपोर्ट है, और ये ऊपर के लेवल पे मैंने डाल दी रेजिस्टेंस, तो शेयर प्राइस क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस को जब तक तोड़ेगा नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वहीं सपोर्ट से जब तक वो नीचे आएगा नहीं तब तक वो और ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो सपोर्ट मतलब उसको बचाने का काम करता है, रेजिस्टेंस उसको आगे बढ़ने से रोकता है। वह फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज कैंडलस्टिक चार्ट इन ट्रेडिंग? तो इट इज़ ए चार्ट यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू डिटरमिन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट्स बाय स्टडिंग पास्ट पैटर्न्स। तो बेसिकली ये सारे जो भी हैं टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इतना आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये रखना ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। व्हाट इज NPA? तो NPA बेसिकली क्या होता है आपको बहुत बार पता ही होगा, बहुत से टाइम सुनेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स डज सेबी हैव? लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो देर आर 20 डिपार्टमेंट्स इन सेबी। बस इतना याद रख लोगे तो भी चलेगा। अगर आपको पढ़ना ही है कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो, CDM, RD, CFD, DPA, DDHS, ED1, EFD1, EFD2, EAD, GST, RDM, ITD, IST, IVD। नेक्स्ट इज IMD, LAD, MIRST, MRD, OIA, OIAE, OCH, ROs। तो ये बेसिकली
डिपार्टमेंट्स हैं सेबी में, बस डिपार्टमेंट याद रखना। सेबी के कितने हैं 20, और बीएससी में का जो इंडेक्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड आगे 5 में, और एनएससी 3 पार्ट में। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपके साथ वीडियो में शेयर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पार्ट 1 मैंने ये बना दिया है, ट्राई करूँगा जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेके आने की। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर येस सर लिख देना, या फिर येस भी लिखोगे तब भी चलेगा, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। नहीं तो ये पार्ट 1 तक ही छोड़ दूँगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबी हो गई वीडियो। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।